नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नवाबगंज, उन्नाव और कुसुम्भी में दो अलग अलग नामों से देवियां स्थापित हैं, लेकिन इनकी प्रतिमाएं, मंदिर परिसर और प्रतिमा स्थल सब कुछ एक जैसा है। यानी कि मंदिर में प्रवेश करते हैं आपको लगेगा जैसे एक ही मंदिर में दोबारा दर्शन के लिए आए हों। कहा जाता है कि ये दोनों देवियां बहनें हैं। मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं कि एक की स्थापना भगवान परशुराम और दूसरे की स्थापना स्वयं देवी सीता के पुत्र कुश ने की थी और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूजा भी की थी। आइए जानते हैं कि क्या इस मंदिर का है इतिहास। मान्यता है कि भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम नवाबगंज के पास ही भीतरे पार गांव में था, जहां पर वे तप किया करते थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी जिस पर उस समय के राजा ने दान में मांगा था, लेकिन जमदग्नि ने मना कर दिया। इस पर राजा के पुत्रों ने क्रोधित होकर ऋषि का वध कर दिया। उधर जैसे ही परशुराम जी के पिता के निधन की सूचना परशुराम जी को मिली तो वह भीतरे पार आए। उन्होंने सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और उस राजा के वंश का नामो निशान मिटा देने का प्रण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने प्रण के मुताबिक उस वंश का ही सर्वनाश कर दिया। तब से यह मंदिर प्रकाश में आया और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाने लगी। कालांतर में ये मंदिर नवाबगंज, उन्नाव में है। ये मंदिर नवाबगंज हाईवे से 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई मन्नतें कभी खाली नहीं जाती। यही वजह है कि यहाँ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी दर्शनार्थी अपनी मुरादें लेकर आते हैं। माँ दुर्गा मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर कुसुम्भी, उन्नाव में देवी कुसेरी का मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। यही वजह है कि मंदिर का नाम भी उनके ही नाम पर कुश से कुशहरी देवी पड़ा। इसके अलावा इसे पूरे देश में इकलौता ऐसे कुशहरी देवी मंदिर कहा जाता है जहां पर एक ही छत्रधारी घोड़े पर सवार लवकुश की मूर्ति भी स्थापित है। ये मंदिर का संबंध कुश से होना प्रमाणित करता है। पुरातत्व विभाग ने भी इसे संरक्षित स्थल घोषित किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था तब लक्ष्मण उन्हें विदा करने के लिए वन के लिए निकले। रास्ते में माता सीता को प्यास लगी और उन्होंने लक्ष्मण से जल लाने को कहा। वहां समीप स्थित कुएं से देवी सीता के लिए जल लेने जाते हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी वे जल नहीं ले पाते। उन्हें बार बार एक ही आवाज सुनाई देती है, पहले मुझे निकालो फिर जल ले जाओ। इसके बाद लक्ष्मण कुएं में देखते हैं, तब उन्हें एक देवी प्रतिमा दिखाई देती है। वे उसे बाहर निकालकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। इस तरह से मूर्ति प्रकट होती है। इसके बाद जल लेकर माता सीता के पास आते हैं। उन्हें मूर्ति और श्री राम द्वारा उनके त्यागे जाने की बात बताते हैं। सीता माता अत्यंत आहत होती हैं और वहां से ऋषि वाल्मीकि उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और माता सीता के 2 पुत्र होते हैं, लव और कुश। कथा मिलती है कि एक बार राजा श्री राम ने नैमिषारण्य धाम में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसके शामिल होने के लिए ऋषि वाल्मीकि भी गए थे। वे अपने साथ सीता, लव और कुश को भी लेकर गए थे। तभी रास्ते में माता सीता को बरगद के नीचे रखी मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने उस प्रतिमा की स्थापना कुश से करवाई और फिर स्वयं मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद से मंदिर देवी कुशेरी के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में ये कुसुम्भी, उन्नाव में स्थापित है। कुशेरी देवी मंदिर परिसर में एक सुंदर सरोवर भी स्थित है। ये गौघाट झील में जाकर मिलता है। मंदिर आने वाले दर्शनार्थी मां के दर्शनों के साथ ही सरोवर के भी दर्शन करने आते हैं। इस सरोवर के जल को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। नवाबगंज, उन्नाव में ही कुछ ही दूरी पर आसपास स्थित मां दुर्गा और कुशेरी मंदिर बिल्कुल एक जैसे बताए जाते हैं। मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमा और विग्रह भी एक ही जैसे हैं। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को लगता है जैसे वह एक ही मंदिर में दोबारा दर्शन करने आए हों। मान्यता है कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, इसलिए ही प्रतिमाएं भी एक सी हैं। हालांकि इस बारे में कुछ और साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कुशेरी देवी सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्ति दिलाती हैं। इसी क्रम में एक उल्लेख मिलता है, उन्नाव के पूर्वा निवासी एक नर्तकी के शरीर में लकवा मार गया था। कई जगह इलाज करवाने के बावजूद वह सही नहीं हो पाई। तब वह माता कुशेरी के मंदिर आई, माता से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। इसके बाद उसने मंदिर के जीर्णोद्वार भी करवाया। देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर।